जय मसीह की आप सबका स्वागत है आज हमारे इस नया सेशन में। और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इब्राहिम है। जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको इस कोर्स में मदद करूंगा। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इब्राहिम है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। मैंने डॉक्टरेट्स किया है, पीएचडी किया है, फिर यहीं से यूएसए से मैंने पीएचडी किया है। अब मैं अपना दूसरा पीएचडी कर रहा हूँ और मेरे पास 2 मास्टर्स भी है जो मैंने यहीं जॉर्जिया से यूएसए से मैंने 2 मास्टर्स भी किए हैं। पहला मास्टर्स मेरा थियोलॉजी में है और दूसरा मास्टर्स मेरा सेक्रेड स्टडीज़ में है। तो मैं बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं और मैंने एक बाइबल कॉलेज का मैंने एक स्थापना किया है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में भार दिया है कि मैं बहुतों को तैयार कर सकूं परमेश्वर के राज्य के लिए। आज हम स्वर्ग की सच्चाइयाँ इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारा ये 7 वीडियो का सेशन होगा और हम एक छोटे से प्रार्थना कर लेते हैं सेशन में जाने से पहले। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन हम सबों से बातें कीजिए। हम सबों से आज एक नए सिरे से परमेश्वर हमें चीज़ों को सिखाइए। आपके आत्मिक अगुवाई हमारे साथ हो, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर हो। परमेश्वर, जब भी इस क्लासों को बताते समय मैं नहीं, आप बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो हमारा ये सेशन है, हम इंग्लिश में इसको रियलिटी ऑफ हेवन मेरा टाइटल है, जो इंग्लिश में है। हिंदी में स्वर्ग की सच्चाई। ठीक है, हिंदी में हमारा टाइटल है स्वर्ग की सच्चाई। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें बात करेंगे। तब सबसे पहला चीज़ बात करेंगे द ट्रू एसेंस ऑफ हेवन के बारे में बात करेंगे। द ट्रू एसेंस ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग का सच्चा सार, कि स्वर्ग क्या है। एसेंस का मतलब होता है एसेंशियलिटी, मतलब स्वर्ग में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे द हेवन गॉड्स इटर्नल अबोर्ड, मतलब स्वर्ग जो परमेश्वर का शाश्वत निवास है, जो परमेश्वर जहाँ पर निवास करता है, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, दैट्स गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे द पैराडाइज। पैराडाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत जनों को बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि जैसा कि इंसान, एक सवाल बनता है कि इंसान मरने के बाद, स्पेशल कर मसीह लोग जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो मालूम है मसीह लोग मरते नहीं हैं, वो निद्रा में जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझने के लिए, क्लास को समझने के लिए, मैं कुछ जनरल टर्म्स को मैं उपयोग करूंगा। जैसा सांसारिक कुछ शब्दें हैं जिनको मैं उपयोग करूंगा, जिससे आपको स्पष्टि होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद हम इस क्लास में और पढ़ेंगे इटर्नल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शाश्वत निवास स्थान। तो इटर्नल अबोर्ड अलग होता है और स्थान अलग होता है। जब परमेश्वर जहाँ अबोर्ड होता है, जहाँ परमेश्वर वहाँ से जो शासन करता है, और ये हम बात करेंगे परमेश्वर जहाँ निवास करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम हेवनली सिटी के बारे में बात करेंगे। हेवनली सिटी जो यरूशलेम है, जो नया यरूशलेम है जिसमें हम सब प्रवेश करेंगे, जो स्वर्गीय शहर है, जिसको स्वर्गीय शहर कहा गया है। उसके बाद द इटर्नल होम फॉर द रिडीम, जितने जन प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त किए हैं, उनका घर में, यानी स्वर्ग उनका घर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेशंस, जिसके बारे में हम इन डेप्थ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग और गहरी जानकारी हम क्लास में हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे द ट्रू एसेंस ऑफ हेवन। ट्रू एसेंस ऑफ हेवन का मतलब है स्वर्ग का सच्चा सार। तो स्वर्ग एक शाश्वत आनंद और शांति का स्थान है, मतलब जहाँ विश्वासी
मृत्यु के बाद, ठीक है, विश्वासी लोग मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ निवास करने के लिए जाते हैं। तो ये स्वर्ग है। बाइबल में स्वर्ग को वो स्थान बताया गया है जहाँ पर दुख, दर्द और पाप नहीं है, या वो स्थान जहाँ पर दुख, दर्द और पाप से मुक्ति और निजात पाया हुआ स्थान है। मतलब वो एक ऐसा स्थान जहाँ पर पाप के बाद आने वाला कोई भी एट्रीब्यूट, मतलब पाप के बाद आने वाला कोई भी विषय, जब इंसान यहाँ पर क्या है, इंसान यहाँ पर दुख झेलता है, पीड़ा झेलता है, कष्ट झेलता है, ये सब कैसे आए? ये सब आए इंसान को गिरा हुआ मानवीय स्वभाव, जो आदम जब गिर गया था तो उस पाप स्वभाव और के कारण उसके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं जो स्वर्ग में नहीं रहेंगी। जब हम प्रकाशित वचन का 21:4, रेवलेशन 21:4 जब हम पढ़ते हैं, और वह उनकी आँखों से अब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब सोच के देखिए, इंसान किस चीज़ से जूझता है? हम सब किस चीज़ से जूझते हैं? हम सब मृत्यु से जूझते हैं, शोक से जूझते हैं, विलाप, दुख, आंसू, पीड़ा, कष्ट, दर्द, भय, ये सारी चीज़ें स्वर्ग में नहीं रहेंगी। कितना आनंदमय स्थान है, हालेलुया, कितना आनंदमय स्थान है। स्वर्ग को स्तुति और आराधना स्थान के रूप में भी चित्रीकरण किया गया है। माने जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो वर्शिप द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बिलीवर्स, whom they are worshiping, किसको आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग के बारे में अगर हम देखेंगे और कुछ देखेंगे, जहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 7 का 15 से लेकर 17, रेवलेशन 7:15-17 में जब हम पढ़ते हैं, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उनके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप, ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोत के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। बार बार जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो हमें ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, कि वहाँ दुख नहीं रहेगा, वहाँ पीड़ा नहीं रहेगा, वो एक आनंद का स्थान है, वो एक आराधना का स्थान है जहाँ परमेश्वर का निरंतर आराधना होते रहेगा। स्वर्ग एक विश्वासियों के साथ संगति का भी और मेल मिलाप का भी स्थान है। जैसे जितने भी विश्वासी लोग मरते हैं, देखिए फिर से मैं मरने का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो आपके समझ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मसीह में रहने वाले लोग मरते नहीं हैं, ठीक है। तो जो विश्वासी लोग जो मरते हैं तो वो इंतज़ार के स्थान में जाते हैं, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। वहाँ पर इंतज़ार किस बात का? मतलब बाकी लोग जो आ रहे हैं उनका इंतज़ार का बात नहीं, इंतज़ार हो रहा है कि न्याय के दिन जब स्वर्ग खुलेगा। मतलब इंतज़ार का स्थान अलग है, स्वर्ग अलग है, इसको समझना है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पैराडाइज और हेवन को डिफरेंस को हम बात करेंगे। लेकिन स्वर्ग एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हम सब मिलेंगे,
समझ रहे, हम सब मिलेंगे। और वहाँ पर जितने भी बाइबल में जितने भी दिग्गज लोग हैं, जैसे अब्राहम से, हम अब्राहम से मिलेंगे, दाऊद से मिलेंगे, और सबसे मिलेंगे। लेकिन हमको लगेगा कि अरे हम उनसे मिलेंगे तो क्या हम दौड़ कर जाकर उनको झपट लेंगे और सेल्फी लेंगे उनसे। होता है ना ऐसा, सेलिब्रिटी जब दिखता है तो अब्राहम अगर आप आए तो अरे अब्राहम आए मेरे घर में, पौलुस आए मेरे घर में, पतरस आए मेरे घर में, दीज आर ऑल द जाइंट्स ऑफ द पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि अब्राहम है, अच्छी बात है, ये मूसा है, अच्छी बात है, इनके बारे में उन्होंने बाइबल में पढ़ा, ये मूसा है, हम पहचानेंगे। लेकिन हमारे अंदर में वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट जो होता है ना वो इस संसार का भावना है, स्वर्ग में नहीं रहेगा वो। स्वर्ग में सिर्फ एक ही चीज रहेगा, प्रेम। देयर विल बी ओनली लव इन द हेवन। तो ये जो हमारी भावनाओं में बहुत सारी भावनाएं, समझ रहे, हमारी भावनाएं जो होती हैं बहुत सारे, एक्साइटमेंट एक भावना है, एन्जॉयमेंट एक भावना है, एंटरटेनमेंट एक भावना है, कि हम इन सारी चीज़ों में हम अपने आप को ढूंढते हैं कि क्या चीज़ है कि काम कर रहा है, क्या चीज़, ये सारी जो भावनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं, डर एक भावना है, और चिंता एक भावना है, विश्वास, समझ रहे, आत्मिक भावनाएं, शारीरिक भावनाएं, काल्पनिक भावनाएं, विभिन्न तरीकों के भावनाएं हैं हमारे अंदर। लेकिन जब बाइबल कह रहा है बार बार आपको कि वहां डर नहीं रहेगा, भूख नहीं रहेगा, तड़प नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेगा, तो आपको ये भी नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगा। दौड़ कर जाके सब अब्राहम के पास चले गए, कुछ जन मूसा को खोज रहे हैं, कुछ जन नहीं। वहां पर सब समान है परमेश्वर की दृष्टि में। मूसा जितना है आप भी उतना ही, अब्राहम जितना है आप भी उतना है, हम भी उतने हैं। वहां पर ये नहीं होगा कि परमेश्वर नहीं बोलेगा अरे ये तो अब्राहम है, तो बहुत ज़्यादा काम किया मेरे लिए, तो उसको स्थापना किया है यहूदियों को, ये मेरे में चला, इसको हम पहला पोजीशन दूंगा, ये सीईओ बनेगा, बाकी तुम लोग सब अभी टाइम लगेगा, तुम लोग मेहनत करते रहो, एक दिन तुम लोग वहाँ आएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्वर्ग को आप वैसा मत सोचिएगा। हाँ, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी टॉक करेंगे हम लोग इसमें। हम जो स्वर्ग जाएंगे ना तो हम अब्राहम को देखेंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे। आप वहाँ अपने माँ को देखोगे और जाके कूद नहीं जाओगे अपने माँ के ऊपर में, ओ मेरी माँ थी, ये संसार में मेरी माँ थी, बस वहीं तक ही तुम्हारा भावना रहेगा। ये बोलेगी ओ मेरे संसार की बेटी थी, क्योंकि तुमको सब समझ में आ जाएगा, तुमको अनंत का अनंत समझ में आ जाएगा। जब तुम स्वर्ग जाओगे तुमको सारे संकल्प समझ में आ जाएंगे, सारे शास्त्र समझ में आ जाएंगे तुमको। तब तुमको ये भावनाएं नहीं रहेंगी कि वाह ये मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे तेरे को बहुत मिस किया, याद है हम लोग वहां पर कैसे घूमते थे, याद है तो आज भी याद है, तुम्हारा छोला भटूरा मुझे बहुत याद है, तुम्हारा पूरी में कुछ नहीं रहेगा। ये सबसे, ये मेरी बीबी है, ये मेरा पति है, कुछ नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सोना बेटा है, कुछ नहीं रहेगा वहां पर। वहां सिर्फ पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा बल, पूरा सब कुछ, पूरा का पूरा प्रभु यीशु पर रहेगा। हम किसके लिए जा रहे हैं स्वर्ग? थोड़ी ना मरी हुई बीबी और मरे हुए पति के लिए, या मरी हुई माँ, मरी हुई बाप के लिए जा रहे हैं। हम खुदावन के लिए जा रहे हैं। दाऊद कहता है स्वर्ग मेरे लिए अमूल्य चीज इसलिए है क्योंकि वहां मेरा खुदा रहता है। जहां मेरा खुदा रहेगा वो मेरा स्वर्ग है। मैंने एक गाना लिखा था, अभी तक उसको मतलब कहीं गाया नहीं, कहीं ट्यून भी नहीं किया, कि अगर मैं अमृत पी लूं और उसमें यीशु ना हो तो वो मेरे लिए विष के बराबर है। अगर मैं विष पी लूं और उसमें मेरा यीशु है तो वो मेरे लिए अमृत का बराबर है। ये मैंने गीत लिखा था, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंपोज करूं। और तो जहां मेरा यीशु नहीं है वो मेरे लिए अंधेरा है। चाहे अंधेरे में मेरे यीशु रहे तो मेरे लिए उजियाला है। समझ रहे? भक्त किसको ढूंढता है?
अपने माँ को बाप को नहीं। नीचे में परमेश्वर ने वचन में लिख दिया कि तुम अपने माँ को छोड़ो, बाप को छोड़ो, पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अपने आप को त्यागो और क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। तो वहां मैं स्वर्ग अपने 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 बाप माँ या खोए हुए मेरे परिवार के सदस्य और दोस्त बंधु मित्र कलीसिया के सदस्यों को ढूंढने नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं मेरे खुदा के लिए, मेरा खुदा बुला रहा है वहां। तो इसको मद्देनजर रखते हुए देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और वहां पर ये भावनाएं नहीं रहेंगी, आप उनको देखोगे। यहाँ पर जैसी भावना है ना, जाके आप जगह जगह आप गले पड़ लेते हो, एक्साइट हो जाते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं बाद में आई। जब इंसान गिरा तो ये सारी भावनाएं आई। इस भावनाओं में बहुत सारी भावनाएं जो परमेश्वर की ओर से भी नहीं है, वो भावनाएं जुड़ गई हमारे हमारे जीवन में, और हम इस भावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन वहां पर हमारा एक ही भावना रहेगा, वो प्रेम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीन चीज बहुत बड़ा होता है। इसमें विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन चीज बड़ा होता है। हम इस संसार में तीन चीजों को लेकर जी रहे हैं। विश्वास, ये हमारा, इसके बगैर तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा, आशा, हमें आशा है कि हम जो चीज़ प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारा सुनेगा। हमें आशा है कि हम एक दिन परमेश्वर से मिलेंगे। हमें आशा है कि परमेश्वर का आगमन में परमेश्वर हमें ले जाएगा। हम इन सारे आशाओं के साथ जीते। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम आशा के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद है प्रेम। प्रेम तो सब कुछ है। प्रेम तो सर्वभाविक है, समस्त है। क्योंकि अगर प्रेम ही नहीं है तो विश्वास का यात्रा शून्य है। अगर प्रेम ही नहीं है तो प्रेम में आ जाता है दया, क्षमा, कृपा, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्रेम में। जब हम स्वर्ग जाएंगे और हमको विश्वास का जरूरत नहीं पड़ेगा। और काय का विश्वास? हमारे सामने तो यीशु रहेंगे, और क्या चीज का विश्वास करें? आशा का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहुंच गए जहां पर पहुंच रहे हैं, हम पहुंच गए, और आशा करने का कोई जरूरत नहीं। तो बच गया क्या? प्रेम बच गया। एक ही भावना बच जाएगा स्वर्ग में, प्रेम बच जाएगा। थोड़ा समय दे रहा हूं, नोट्स को देख लीजिए। तो हम, मिलाप का स्थान है, वहां पर हम मिलेंगे, लेकिन इस बार एक ही भावना से मिलेंगे। हम सब प्रेम के भावना से मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:17, 1 Thessalonians 4:17 कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ठीक है। स्वर्ग उन लोगों के लिए अंतिम डेस्टिनी है, मतलब अंतिम स्थान है। स्थान नहीं बोलूंगा मैं, वो स्थान जहां पर बस उसके बाद और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है, वो वहां का एक डेस्टिनी है, मुकाम है, आखिरी नहीं है। और उन लोगों के लिए ये मुकाम है जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास बांधे हुए हैं। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे। हेवन जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, चर्च क्या मानता था। एक जमाने में चर्च, मतलब
कि वो एक टैंजिबल प्लेस है जहाँ पर लोग जाते हैं और परमेश्वर के साथ निवास करते हैं। स्वर्ग का बस यही एक डेफिनेशन मालूम है हमको। स्वर्ग क्या, हम सब स्वर्ग जाएंगे बस। और कुछ बोलो स्वर्ग के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने कितने जन स्वर्ग के बारे में प्रचार सुने? हर जगह चंगाई चल रहा है और बीमार ज्यादा हो जा रहे हैं। हर प्रचारक खड़ा होकर एक ही चीज के बारे में बात करेगा, चंगाई के बारे में बात करेगा। सबको चंगाई मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि जब से कुछ आत प्रभु के दास लोग जो इंडिया में भोकाल मचा रहे हैं ना, तब से सबको एक चीज का खुजली पकड़ा है कि हम सबको चंगा कर देंगे। ठीक है, हम सबके ऊपर हाथ रख देंगे, सबको चंगा कर देंगे, सबको हम अमीर बना देंगे, सबको हम दुख दूर कर देंगे, सबके अंदर से भूत निकाल देंगे। तो एक चीज का, क्योंकि हम उनको लगता है कि ये चीज ज्यादा करने से लोग आएंगे हमारे चर्च में। मैं बता दूं, लोग आएंगे लेकिन वो लोग रुकेंगे नहीं। जो आदमी चंगाई पाता है, मैं 3 मुर्दों को उठाया, मतलब लिटरली मुर्दे, 24 घंटा हो गए पर गया, तीनों के तीनों जिंदा होने के बाद वापस चले गए हिंदू में, प्रभु में नहीं है। तो उनसे उससे वजह से क्या हुआ, उन तीनों मुर्दों को तो नर्क मिला, लेकिन मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई, बहुत नाम कमाया मैंने। 3 मुर्दों को उठाकर मैंने बहुत नाम कमाया, मेरा मिनिस्ट्री एक लेवल में चला गया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मुर्दे मैं उनके लिए नहीं, तेरे लिए उठा रहा हूं। समझ रहे? तो आपको एक चीज समझना है कि आजकल एक नया फैशन जैसा हो गया है कि सब चंगाई करने के लिए। मेरा खुद का चंगाई मिनिस्ट्री है। पिछले संडे एक अंधे ने आंखें खोली, लिटरली ब्लाइंड। हमारे एक एल्डर के पास गए प्रार्थना करने के लिए, पूरी तरीके से ध्यान दी और कहा कि प्रार्थना कीजिए। वो बोली कि मैं इस एरिया में देखिए, अमेरिका में एक अच्छा चीज है, अमेरिका में सब चीज सबके चड्डी में नहीं घुस जाता। जिसका चड्डी है वही पहनेगा, जिसका साइज है वही। अब वो कर रहा है, मेरा साला कर रहा है, मेरा मामा कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरा बगल वाला कर रहा है, मेरा बगल वाला चर्च कर रहा है, हम भी स्टार्ट कर देगा, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हमारे एक एल्डर के पास आए जो बहुत ही सीनियर है, जो 40 साल से सेवकाई में है, और उनको बताया कि मेरे को प्रेयर कीजिए कि मुझे आंखें नहीं दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा ये मेरा एरिया नहीं है, डिलीवरेंस और हीलिंग है, इसके लिए हमारे पास्टर जी है, हम उनको बुलाएंगे। तो हम मुझे बुलाया, तो मैंने हाथ रखा, छुतारा कर गिर गई, आंखें खुल गया, परमेश्वर ने किया चंगाई। तो बात यह है कि मैं हीलिंग मिनिस्ट्री में हूं, मैं ये नहीं कि मेरे से हीलिंग नहीं होता इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। बात आपका हीलिंग मिनिस्ट्री, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, इस सब चक्करों में मत पड़िएगा। परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया, अगर वो करोगे तो आप फेमस हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको जिस चीज के लिए बुलाया है पहले वो जानो। जब आप में से कितने जनों ने ये प्रार्थना किया, परमेश्वर ये सब ठीक है, वो चर्च बना रहा, मैंने भी बना दिया, वो शादी किया, मैंने भी शादी कर लिया, उसके उस पास्टर के 4 बच्चे, मेरा भी 4 बच्चे हो गए। ठीक है, वो पास्टर सफेद कपड़ा पहनता, मैं भी सफेद कपड़ा पहन रहा हूं। ठीक है, लेकिन प्रभु ये सब तो ठीक है, आप क्या चाहते हो? ये प्रार्थना आखिरी बार कब किया? आप क्या चाहते हो? आप किस तरीके के सेवकाई मुझसे करवाना चाहते हो? आप कैसे तरीके से करना चाहते हो? सब सफेद कपड़ा पहन रहे, संडे को सब सफेद कपड़ा पहन रहे। तो मैं कुछ पास्टर्स को पूछा सफेद कपड़ा क्यों पहनते हो, तो उन्होंने बोला कि पवित्रता है। हम बोले तो बाकी दिन क्यों नहीं पहनते हो? ठीक है, तो पवित्रता क्या बाहर, मतलब मैं सफेद कपड़ा पहन लूं तो मेरा मन पवित्र हो जाएगा? तब तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिख लेते कि मेरे लहू का जरूरत नहीं है, बेकार का मैंने लहू बहाया है, मैं ऐसे ही चल जाता हूं स्वर्ग। तुम लोग सब सफेद कपड़ा पहन के घूमना, सब तुम लोग पवित्र हो जाओगे। सही बात है कि नहीं? सब तुम लोग पवित्र हो जाओगे। तो पवित्रता, तो कब हमने स्वर्ग के बारे में कितना प्रचार सुना, हमने स्वर्ग के बारे में। आजकल तो स्वर्ग के बारे में बात करना बंद ही हो गया। इसके बाद हमारा सीरीज आ रहा है नर्क के बारे में। कितने जन नर्क के बारे में सुने? नर्क का प्रचार ही बंद हो गया है, स्वर्ग का प्रचार ही बंद हो गया है। तो आप सोच के देखिए, रविवार को क्या प्रचार हो रहा है? चंगाई, दान, दशमांश, विशेष दान, मतलब
वो सारे प्रचार किए जा रहे हैं जहां पर मनोरंजन ज्यादा है, जहां पर लोग आकर्षित होकर आ सके। मैं आपको बता दूं, आपका चर्च बढ़ जाएगा लेकिन खोखला हो जाएगा। खोखला वाला कलीसिया को कभी कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि खोखला वाला कलीसिया जैसा मैं जब इंडिया से अमेरिका जब आया तो मेरे चर्च में बहुत सारी चंगाइयां होती थी। हमेशा हर संडे को डिलीवरेंस, हीलिंग मतलब हो जाता था। उसके लिए मैं जबरदस्ती कुछ करता नहीं था। परमेश्वर वो एक हो गया, वो एक पैटर्न आ गया। जो आदमी 25 साल से वही कर रहा है तो वो हो जाता है। कहीं भी जाता है लोग उसी को मांगते हैं, चंगाई कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हीलिंग है। आज भी मुझे वही फोन आते हैं, प्रोफेसी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। तो मैं जब आ गया तो मेरे चर्च में जितने जन जो चंगाई के लिए है उनको लगा कि अभी तो चला गया है, अब हम कहाँ मिलेंगे, कि वो दूसरे जगह पर खोज के चले गए। लेकिन वो लोग जो वचन के भूखे हैं वही लोग रह गए। जो लोग वचन के भूखे हैं, जिनको वचन सुनना है। तो मैं हर संडे को ऑनलाइन में आकर, हमारे घर में, हमारे चर्च में बड़ा टीवी लगता है और टीवी में मैं वर्ड बोलता हूँ। मैं सिर्फ वर्ड बोलता हूँ और कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ वचन बोलता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वचन बोलने, मैं बहुत सारी बात करता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करता हूँ। दुख के बारे में मैंने एक सीरीज किया। तो मैं बात ये बता रहा हूँ कि जैसे ये डिसाइपलशिप भी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि टॉपिक के बारे में बोल के मैं चला जाऊँ। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी परमेश्वर आपको क्या बुलवाना चाहता है, लोग क्या सुनना चाहते नहीं। परमेश्वर आपकी जुबान से क्या बुलवाना चाहता है वो प्रचार कीजिए। परमेश्वर को पूछिए आपने मुझे किसके लिए बुलाया, पहला सवाल। दूसरा, परमेश्वर से पूछिए आपने किस वर्ग के लिए मुझे बुलाया, दूसरा सवाल। तीसरा, परमेश्वर से पूछिए कि किस स्थान के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, किसके लिए बुलाया, ये बहुत जरूरी सवाल है। व्हाई डिड यू कॉल मी। दूसरा, किस वर्ग के लिए बुलाया, क्या जवानों के लिए बुलाया, बच्चों के लिए बुलाया, औरतों के लिए बुलाया, मर्दों के लिए बुलाया, या पढ़े लिखे लोगों के लिए बुलाया, अनपढ़ लोगों के लिए बुलाया, या ग्रामीण मतलब स्तर के लोगों के लिए बुलाया, या किस स्थाई के लोगों के लिए बुलाया परमेश्वर ने। और तीसरा सवाल, व्हाट इज माई जोग्राफिकल लोकेशन, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 सवाल अगर पूछोगे, 3 सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, तुम्हारा मिनिस्ट्री तो चल पड़ा, आग लगा दोगे तुम। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे क्यों बुलाया, डिसाइपलशिप करने के लिए। परमेश्वर ने बताया कि कौन सा वर्ग के लिए, लीडर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। परमेश्वर ने कि लीडर्स को तैयार करो, लीडर्स में कौन सा स्थान में परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मैंने तुझे बुलाया। मेरे जब ये 3 सवाल मिल गए तो मैंने अपना अगला 7 साल मैंने इसी में इन्वेस्ट किया। किसमें, प्रार्थना करने में और अपने आप को तैयार करने के लिए। मैंने अपना अगला 7 साल मेरे इंग्लिश को सुधारा। मैंने अच्छा इंग्लिश, अमेरिकन का तरह बात करने के लिए नहीं, अमेरिकन्स मेरे इंग्लिश को समझ सके, ऐसा मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने उसके बाद मैंने मेरा पूरा प्रेयर इस 3 सवाल पर मेरा पूरा प्रेयर था। जब मुझे ये 3 सवालों का जवाब मिला तो आप यकीन नहीं करोगे, जो 20-30 साल 50 साल का जो संघर्ष खत्म हो गया। मेरे 7 साल मैंने प्रार्थना किया, 7 साल में मैंने 3 साल प्रार्थना किया। तीसरे साल के अंदर में द्वार खुलना शुरू हो गया मेरे लिए अमेरिका का। तीसरे साल के अंदर में द्वार खुलना शुरू हो गया मुझे डिसाइपलशिप का। तीसरे साल के अंदर में मुझे द्वार खुलना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गए मेरे पास। 3 साल के अंदर में द्वार खुलना शुरू हो गया। ओनली 3 years इट टुक। और बाकी जो 7 साल है मैं प्रेयर करता रहा। 7 साल तक मैं वहां तक पहुंच गया, मैं वहां लैंड हो गया। तो ये 3 सवाल पूछिए परमेश्वर से। जब मैंने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब मिलने के लिए मुझे 1 साल लगा। पहला सवाल, प्रभु मुझे आपने क्यों बुलाया, व्हाई डिड यू कॉल मी, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है। दूसरा सवाल, किस वर्ग के लिए बुलाया, किस वर्ग के लिए परमेश्वर तूने मुझे बुलाया। ये सवाल लिखिए, सवाल, 3 सवाल। अगर ये सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप वो नहीं करोगे वो बगल वाला चर्च बना है हम भी चर्च बना देगा,
वो बगल वाला अमेरिका जा रहा है, हम भी पासपोर्ट बना लिया, हम भी अमेरिका चल जाएगा। वो बगल वाला गाना गा रहा है, हम भी गा दे रहा गाना। मेरे बगल वाला का चर्च का जो पास्टर है वो वीडियो बनाया, गाने का वीडियो, उसका गाने का वीडियो हिट हो गया, हम भी एक गाने का वीडियो बना देंगे। उसने किताब लिखा, मैं भी किताब लिख दूंगा। वो फेसबुक कर रहा है, मैं भी फेसबुक करूंगा। वो यूट्यूब कर रहा है, मैं भी यूट्यूब करूंगा। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये करते 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 आप बूढ़े हो जाएंगे, 25-30 साल निकल जाएगा और आप देखोगे कि कुछ नहीं हुआ आपके जीवन में। आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो 15-20 लोगों को बैठे हुए हो वही। तो पहला, परमेश्वर को सवाल बहुत पसंद है, परमेश्वर को सवाल बहुत पसंद है। पहला सवाल क्या है, मैं बाद में पूछूंगा इस क्लास के बाद। 3 सवाल क्या है, याद रखिए, क्लास के बाद क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन है, मैं पूछूंगा सबको, कोई भागने वाला नहीं है। चुपचाप कैमरा ऑफ करके निकल जाते हो सब, आपका असेसमेंट रहेगा, समझ रहे हो। सवाल पूछूंगा इसके बाद में। तो पहला सवाल, आपने मुझे क्यों बुलाया, व्हाई डिड यू कॉल मी। दूसरा, किस वर्ग के लिए बुलाया, किस वर्ग के लिए बुलाया। तो परमेश्वर ने कहा कि डिसाइपल करो, डिसाइपल करो, डिसाइपल करो, डिसाइपल करो, लीडर्स को डिसाइपल करो, लीडर्स के लीडर्स को डिसाइपल करो। जो लीडर नहीं है उसको लीडर बनाओ, तुम्हारा काम यही है, ये तुम्हारा वर्ग है। मेरे सामने सब लीडर्स बैठे हुए और एक लीडर के अंदर में मिनिमम 25 से 100 लोग इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब मैं कितने लोगों को पहुंच रहा हूं, 1000 लोगों को तो यही पहुंच रहा हूं। मैंने आपको अगर मैं पहुंच गया तो आपके 100 लोगों को भी मैं पहुंच गया, क्योंकि आप जो सुन रहे हो वो चुपचाप तो यहाँ भूल नहीं जाओगे। इसको जरूर संडे में, कितने जने जो संडे में मैंने जो बोला उसको प्रीच किया, या आपको प्रेयर सेल्स में प्रीच किया, पूरा नहीं लेकिन कुछ तो आपने, कुछ विषयों को तो आपने, क्योंकि ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर ऑफ अनॉइंटिंग, ये ट्रांसफर ऑफ अनॉइंटिंग होता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ अनॉइंटिंग जो जाता है वहां, समझ में आ रहा है आपको। तो कितना है, अभी मैं यहां पर 500 से 1000 लोगों को पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है। किस वर्ग के लिए, मेरे जो प्रोफेसर थे फाउंडर, उन्होंने, उनका क्लास एक तो था सिस्टमैटिक थियोलॉजी, कोई जाता नहीं वो क्लास में। वो क्लास में 4 ही स्टूडेंट बैठे थे, मैं एक बैठा था। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी का क्लास हो रहा, हमारे प्रोफेसर ने रोककर पूछा, अच्छा, हमने बोला कि मेरे बोला अच्छा 4 ही जन है। तो वहाँ पर एक चाइनीज़ बैठे थे, बोले थे आप कहाँ से हो, बोले कि मैं चाइना से हूँ। अच्छा ठीक है, आपके चर्च में कितने लोग आते हैं। तो बोले कि मेरे चर्च में 5 लाख लोग आते हैं, 5 lakhs। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद ओरिजिन से पूछा आपके चर्च में कितने लोग आते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे चर्च में 300 लोग आते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। ओरिजिन पूछे कि आपके चर्च में कितने लोग आते हैं। बोले मेरे चर्च में कुल मिलाकर 40 लाख तो आते होंगे, क्योंकि मेरा कम से कम 15,000 कलीसिया है। वेरी गुड। फिर मुझे पूछा तुम्हारे चर्च में कितना, मैं बोला 250 लोग आता। वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका स्पेयर ऑफ मिनिस्ट्री कितना है, लोगों ने पूछा। बोला, उन्होंने बोला कि एक जन ने बोला कि मैं सिर्फ चाइना में ही करता हूँ, एक जन ने पूछा मैं 2 कंट्रीज़ में करता हूँ, एक जन ने पूछा बोला कि मेरा तो 20 कंट्रीज़ में मेरा मिनिस्ट्री है। मुझे पूछा, मैंने बोला मेरा 3 कंट्री में मेरा मिनिस्ट्री है। तो कितने जन को पहुंच गए प्रोफेसर, कितने लोग बैठे थे क्लास में, 4 जन। लेकिन वो पास्टर जी कितने जन को पहुंचे हमारे प्रोफेसर, 1 करोड़ लोगों तो ऐसे ही पहुंच गए वहां पर, वो 4 एक वो क्लास में। तो समझ रहे हैं आप स्पेयर क्या है, किस वर्ग को पूछ रहे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पूछना है, परमेश्वर कहां पर मेरा मिनिस्ट्री करना। वो गांव में सस्ता में जगह मिला, वहां आपने चर्च बना दिया। वो गांव में सस्ता में, यू गॉट ए प्लेस चीप इन अ विलेज, यू बिल्ड ए चर्च। ये एनिमी का प्लान होता है। इस शहर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए शहर में रखे, आपने प्रार्थना किया, 15 साल आपने इस शहर में रहकर प्रार्थना किया, और अभी ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके इसमें, और अचानक शैतान बोलेगा इसको हटाने का जगह एक ही है, वो गांव में कोई इसको जगह दे देगा, वो गांव में चला जाएगा, फिर वहां से वो ढोल बजाना शुरू करेगा पहले से। हम लोगों को तो और इसका जरूरत नहीं है। कितने सारे पास्टर्स अपने विजन को इस रीति से बेच दिए हैं, अनजाने शैतान के ट्रैप से। और एक सिंपल चीज बता रहा हूं, आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, अचानक आपके कलीसिया में शैतान 100 लोगों को भेज देगा।
बस आप अपना विजन खो दिए। 100 लोगों में आप बिजी हो जाओगे, आपका प्रेयर लाइफ खत्म, ये खत्म वो खत्म। अभी तो क्या है, 100 लोग आ जा रहे मेरे चर्च में, 200 लोग आ जा रहे मेरे चर्च में, 500 लोग आ जा रहे मेरे चर्च में। फिर ये 500 लोग जब आपके अंदर से अनॉइंटिंग चला जाएगा, 500 लोग गायब हो जाएंगे। हमारा सक्सेस ग्रोथ मिनिस्ट्री का फल के ऊपर निर्भर करना है। जब स्वर्ग के बारे में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो एक अल्टीमेट डेस्टिनी है हम सबों का, तो सोच के दीजिए कि हम क्या चीज का प्रचार करें। पिछले बार स्वर्ग का प्रचार आपने कहां सुना? हु प्रीच्ड अबाउट हेवन लास्ट टाइम? आप इतने सारे क्रूसेड की देखे होंगे, आपके शहर में तो बहुत सारे क्रूसेड होते होंगे ना, बहुत सारे मीटिंग होते होंगे। कौन सा प्रभु का दास खड़ा होकर सिर्फ स्वर्ग के बारे में बात, नर्क के बारे में बात की, हाथ लगा के प्रार्थना कैसा करना है उसके बारे में बात की, श्रापों के बारे में बात किया, प्रार्थना कैसा करना है बात किया, प्रार्थना क्यों रुक जाता है के बारे में बात की। तो इससे हमें पता चलना है कि ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है, और ये सारी चीजें हमें हमारी कलीसिया को बताना बहुत जरूरी है। तो रीडिस्कवरिंग द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, तो कलीसिया को कितना नॉलेज है कि हम स्वर्ग जाएंगे, बस इतना ही नॉलेज है। आपके चर्च के कोई भी विश्वासी को उठा के पूछे स्वर्ग के बारे में 5 चीजें बताओ। इस संडे आ रहा है ना, इस संडे एक विश्वासी को बुलाओ और पूछो स्वर्ग के बारे में 5 चीजें बताओ। अगर वो 5 चीजें बता दिया तो सोच लेना तुम बहुत अच्छे प्रभु के दास हो। समझे? अगर नहीं बता पाया तो मेरे से मार खाने के लिए अमेरिका जरूर आना। तुम यहां आने के अंदर में तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम्हारा वीजा के लिए इतना लाइन लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, वही मार खा गए। मेरे से मार खाने की जरूरत ही नहीं। तो 5 जन अगर बता दिए स्वर्ग के बारे में 5 चीजें बताओ, स्वर्ग के बारे में 5 चीजें बताओ मुझे। तो इसीलिए हमें सिखाना है, हालेलुया, समझ रहे हैं? इसलिए हमें बताना है। तो इतना ही नॉलेज है कि हम स्वर्ग जाएंगे। जाते जाते क्या बोलोगे? यीशु मसीह वहां रहते हैं, परमेश्वर वहां रहते हैं। इससे ज्यादा क्या है? बस इससे ज्यादा और किसी को कुछ नहीं मालूम, मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक 50 टॉपिक्स को लेकर मैं पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा और जानूंगा कि मसीह के जीवन में कोई अगर सवाल पूछे तो उस सवाल का मैं जवाब दे पाऊं। जब इस समय बीतता चला गया, स्वर्ग एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गया। स्वर्ग का जो असली जो शब्द है, स्वर्ग क्या है उसका असलियत निकल गया, और स्वर्ग को सबने एक रिजॉर्ट बना दिया। स्वर्ग क्या है? आनंद का चीज है, आनंद ही आनंद। इसलिए बियर बार का नाम भी हेवन बार हो गया। समझ रहे? हेवन बार हो गया। दारू के अड्डों का नाम हेवन हो गया। मेरे नीचे एक अपार्टमेंट है, सामने में रास्ता पर, उस अपार्टमेंट का नाम हेवन है। अब पता नहीं कौन सा हेवन है। तो सोच के देखिए, हेवन बार, हेवन डांस बार, मतलब स्वर्ग का कोई इज्जत ही नहीं है, जिसके लिए प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए वहां घर बना रहा हूं। उस स्थान का कोई इज्जत ही नहीं है, जहां पर परमेश्वर जहां बैठकर शासन करते हैं। सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं, सारे ग्रहों के ऊपर शासन करते हैं। उस स्थान का कोई इज्जत ही नहीं है। जहां परमेश्वर का श्वेत सिंहासन का स्थापना है, उस स्थान का कोई इज्जत ही नहीं है। जहां पर सारे लोग, सारे देश के वंश के लोग वहां पर आकर जय जयकार करते हैं, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है। उस स्थान का इज्जत ही नहीं है जहां पर 24 प्रधान सिंहासन पर बैठे रहते हैं,
दिन रात उस स्थान का कोई इज्जत नहीं, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है जहां पर स्वर्गदूत दिन रात तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है कहते हैं। उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है जहां पर परमेश्वर ने अपने आने वाली प्रजा के लिए सारे चीज स्वर्ण और हीरे जवाहरातों के साथ बनाया। उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है जहां पर परमेश्वर के प्रकाश से पूरा स्वर्ग चमकता है। वहां पर कोई लाइट नहीं है, वहां पर कोई बिजली नहीं है, वहां पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, परमेश्वर से निकला हुआ महिमा से पूरा पूरा स्थान चमकता है। वो स्थान का कोई अहमियत नहीं, उस स्थान का कोई अहमियत नहीं है आजकल में। जिस स्थान में धर्मी लोग अपने पूरे जीवन भर एक धार्मिक जीवन जीकर वहां पर जाकर निवास करते हैं, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं, उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है जहां पर प्रभु के लिए मर गए, जो हतसाक्ष्य हो गए, वो लोग बलिपीठ के पास जाते हैं, वहां पर वो प्रभु की दुआई करते हैं, उनका लहू प्रभु की दुआई करता है। उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है, समझ रहे हैं आप? उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है जहां पर एक भी आतंकवादी नहीं है, एक भी बुराई नहीं है, एक भी गंदगी नहीं है। उस स्थान का कोई इज्जत नहीं है। मैं बताते चले जाऊं तो 150 का लिस्ट है मेरे पास, स्वर्ग क्या है, और बना दिया स्वर्ग डांस बार, हेवन डांस बार। समझे? गुटखा बेच रहा है, हेवन गुटखा, हेवन चाप बीड़ी, मतलब पवित्र धर्मशास्त्र का तो कोई इज्जत ही नहीं है इस समाज से। शैतान, स्वर्ग का मतलब हो गया आनंद, जहां पर उर्वशी और मेनका रहेगा, वहां पर नाचते रहेगा। हिंदुत्व वही बताता है कि वहां पर दारू पीते रहेंगे रात दिन, और वहां पूरा आनंद ही आनंद है। ये स्वर्ग हो गया। स्वर्ग अपने अपने मिथोलॉजीज में अलग अलग स्थानों को बताया गया, लेकिन स्वर्ग जब भी बात किया गया, स्वर्ग वही चीज बात किया कि वो देवों का स्थान है और वो आनंद का स्थान है। दिन रात वहां पर औरतें नंगी नाचती रहती हैं और वहां पर मदिरा बहता रहता है। ये छावनी बैठ गया है लोगों के मन में स्वर्ग का। तो आपको क्या लगता है, हिंदू से एक आदमी जो 30-40 साल 20 साल हिंदू में रहकर ये हिंदू शास्त्रों को जानकर आपके चर्च आता है, तो उसको स्वर्ग के बारे में पता चला जाएगा? उसके माइंड में अभी भी वही रहेगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां यूर्वशी मेनका मिलेगा मुझे, वहां दारू का भंडार रहेगा, वहां दारू बहते रहेगा, दारू पीते रहेंगे हम, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, वहां कुछ भी करना नहीं है। जब आपके पास्टर जी स्वर्ग बोलते हैं तो उनके माइंड में वही आता है, क्योंकि 20 साल से उनके पूर्वज उनके पूर्वज उनके पूर्वज उनके पूर्वज स्वर्ग के बारे में इतना ही जानते हैं कि वह आनंद का स्थान है। लेकिन वो आनंद का स्थान ही नहीं, वो भरपूरी का स्थान है, वो समस्त स्थान है जहां पर खुदावन वहां बैठता है, निवास करता है, विराजमानित है, और उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग, इसलिए उसको स्वर्ग कहा गया है क्योंकि वह खुदा रहता है। वहां आनंद है करके स्वर्ग नहीं कहा गया, स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खुदा रहता है। कितने जनों को स्वर्ग के बारे में मालूम है? ये सारी चीजें। और नर्क के बारे में बात करो तो एक ऐसा जगह जहां पर तेल में डाल के तल दिया जाता है। नहीं, नर्क और भी है, और भी गहरी चीजें हैं। जब हम नर्क के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी गहरी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन स्वर्ग को एक तुच्छ स्थान के रूप में प्रचार किया जा रहा है पूरे संसार में। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें स्पष्ट पता चलता है, क्लियर गाइडेंस, कि स्वर्ग क्या है, व्हाट इज हेवन। इट इज नॉट अ मेटाफोर। कुछ जनों को जैसे जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, कवि है, जो साइंटिस्ट है, जो ये लोग हैं, वो लोग भी तो कितने सारे कविताएं स्वर्ग के ऊपर में लिख दी। कवि लिखता है कि मैं तुझे चूम रहा हूं तो मुझे स्वर्ग का महसूस ही हो रहा है। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है कि मेटाफोर की तरह स्वर्ग को इस्तेमाल किया जा रहा है। तेरे जो केश है वो केश स्वर्ग में बहता हुआ झरना की तरह है। कभी कभी मालूम है स्वर्ग में किस तरीके का झरना होता है? एक औरत के केश के साथ तुलना किया जा रहा है, उसके चाल के साथ तुलना किया जा रहा है, उसको खूबसूरती के साथ तुलना किया जा रहा है, उसके नग्नेपन को द्वारा तुलना किया जा रहा है। स्वर्ग को एक मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है स्वर्ग को। क्यों मालूम है? क्योंकि सच्चाई नहीं मालूम।
कविताएं लिखी जाती है, कितने सारे गीत हमारे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कितने सारे गीत स्वर्ग के ऊपर में। और यहाँ अमेरिका में स्वर्ग का मतलब कौन होता है? जो नशेड़ी लोग होते हैं, जो पूरे नशे में खुलथुल रहते हैं, जिसको हाई कहा जाता है। यहाँ के लोग जो पूरे नशेड़ी हो जाते हैं ना, नशा हो जाता है, हाई, उनको लगता है ये स्वर्ग है। कितने दुखी की बात है जब इन सारे लोगों के बीचों में मैं इस पवित्र स्थान के बारे में, जिसको द्वार खोलने के लिए यीशु आकर क्रूस पर मरकर, मार खाकर, मृतकों में से जीवे, हम धर्मियों के लिए वहां जाने का स्थान, उस स्थान को आज नशेड़ी लोग, व्यभिचारी लोग, अविश्वासी लोग उस स्थान को एक गलत तरीके से बयां कर रहे हैं। इस बात का दुख है क्योंकि हम स्वर्ग के बारे में प्रचार करना बंद कर दिए। बिकॉज हेवन इज अ वेरी अनपॉपुलर मैसेज। स्वर्ग के बारे में प्रचार करो तो एक पॉपुलर मैसेज नहीं है। चंगाई के बारे में बोलो, वो बहुत पॉपुलर मैसेज है। अमीर कैसा बनना है, प्रार्थना कर, प्रार्थना से अमीरी कैसा कायम करना है, बहुत स्वर्ग। हाउ टू डिक्लेयर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ऑन योर लाइफ, आपके जीवन के ऊपर आर्थिक आशीषों का घोषणा का प्रार्थना, बूम, पॉपुलर। स्वर्ग के बारे में जानकारी पॉपुलर नहीं है। क्या करेगा स्वर्ग? क्या चीज है स्वर्ग के बारे में? व्हाट इज देयर टू नो अबाउट द हेवन? इसलिए स्वर्ग के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 2 और 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। स्वर्ग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं या जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। और इससे ज़्यादा इस स्थान की अहमियत के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्थान का हर पहलू, हर पत्ता, हर कंकड़, हर धूला प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और एक इसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए स्थान को बनाया परमेश्वर अपने हाथों से। मैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हालेलुया, जगह सिर्फ बनाया नहीं, जगह बना रहा है हमारे लिए। रेहोबोत, कि उसने मेरे लिए जगह बनाया। इसहाक कह रहा है that he built a place for me। समझ रहे? तो देखिए, बस मैंने एक वचन बोला, परमेश्वर की उपस्थिति को देखिए। जस्ट मैंने एक वचन बोला स्वर्ग के बारे में, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 2 और 3, और प्रेजेंस ऑफ गॉड को देखिए। देख रहे हैं आप? ये होता है। तो यहां पर जब हम स्वर्ग को आदर के साथ, स्वर्ग को उद्देश्य के साथ हम बोलने से, अगर इतना एनॉइंटिंग है, स्वर्ग में कितना होगा? जब मैं स्वर्ग बोलता हूं ना, तो मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग है। मैं कैजुअली नहीं बोलता हूं। एक चीज हमें जानना है, हम प्रभु के दासों को, कोई भी चीज कैजुअली नहीं बोलना है। बाइबल का बात, जब हम बोलते हैं तो मान कर, विश्वास कर कर, डंके के चोट में बोलना है, तब उनकी उपस्थिति आता है। एश्योरेंस, डंका का चोट मतलब एश्योरेंस के साथ बोलना है। एश्योरेंस,
बट आई एम एश्योर्ड दैट हेवन इज देयर। ये सारी बातें सच है। स्वर्ग को सिर्फ आराधना का स्थान या दुख नहीं है, देवदूत नहीं है। हेवन इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज एन इमेंस ब्यूटी एंड परफेक्शन। परमेश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया कि मानवीय संकल्प के परे है स्वर्ग। प्रकाशित वचन का 21 का 21, रेवलेशन 21:21 और 12 फाटक 12 गेट्स 12 मोतियों के थे। द 12 गेट्स वे 12 पर्ल्स। मतलब गेट, मतलब देखिए हम कैसे गेट बनाएंगे। मैं गेट बनाऊंगा तो मैं एक लोहा का गेट बनाऊंगा, उस पर पेंट करूंगा और एक तो मोती लगाऊंगा उसमें, और वो भी कौन सा, वेल्डिंग कर लोहा का मोती में लोहा का पेंट। परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये पूरा जो गेट है ना, 12 गेट, ये मोती से बना है। मतलब मोती जड़ा नहीं है, समझिए, मोती जड़ा नहीं है, गेट ही मोती का है 12। तब आप सोच के देख लीजिए कि कैसा होगा ये स्थान। यह हमारा घर है, ये वो 1 BHK 2 BHK का अपार्टमेंट नहीं है। दिस इज आवर इटर्नल होम। समझे? आगे बताए, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। एक एक फाटक एक एक मोती, मतलब एक मोती को, बड़ा सा मोती को लेकर, उस मोती को नक्काशी कर उस, जैसे एक बड़ा सा पत्थर को लेकर, पत्थर को ही तोड़कर एक नक्काशी बना जाता है, उसी तरह एक बड़ा सा मोती को लेकर, मोती को नक्काशी बनाकर 12 फाटक बनाए परमेश्वर ने, 12 गेट्स। और नगर की सड़क स्वच्छ कांस के समान शुद्ध सोने की थी। सड़क जो तक, रोड सोने का है। रोड जो है, द ग्रेट स्ट्रीट ऑफ द सिटी वॉज ऑफ गोल्ड एंड एज प्योर एज ट्रांसपेरेंट ग्लास। मतलब ऐसा सोना कि जो सोना जो आपको कैसा दिख रहा है, आईने की तरह दिख रहा है आपको। मतलब स्वच्छ सोना, प्योर गोल्ड। परमेश्वर वैसे स्थान को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। Furthermore, heaven is a realm of worship and fellowship with God and other believers, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। हम अगला सेशन में हम बात करेंगे कि स्वर्ग के बारे में हम और भी गहरी जानकारी बात करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।